स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए देखिए कुछ ही देर में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले मैं आपको ये मोस्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप इनका प्रिपरेशन कर लीजिए और आप अच्छे से देखिए ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको ये देख कर नहीं जाना, एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, जरूर देख के जाइए। आपका ये यही कोट है, आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। और ये आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। दिसंबर दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर 25 में या जून 26 में देने वाले हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो ध्यान समझिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक अधिकार या शासन बदल जाना नहीं, बल्कि मार्क्सवादी के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब आर्थिक और सामाजिक असमानताएं समाप्त हो। तो मार्क्सवादी के विचार भी है, स्वतंत्रता के अनुसार मार्क्सवादी के क्या विचार है ये समझिए। तो मार्क्सवादी में विचार समाज दो मार्क्सवादी के जो विचार है, मार्क्सवादी विचार में समाज दो वर्गों में बटा है। पहला शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग क्या होता है? शोषक वर्ग मतलब पूंजीपति वाले ना। शोषक वर्ग क्या, कौन सा वर्ग होते हैं? पूंजीपति वाले वर्ग। तो जिनके पास क्या होता है, उत्पादन और उनके क्या होते हैं, साधन होते हैं। दूसरा होता है शोषित वर्ग, जिसमें जो मजदूर कर्मचारी जो अपनी मेहनत बेचते हैं। तो ये दो रहते हैं। शोषण वर्ग में क्या होता है, जिनके पास उत्पादन के क्या होते हैं, साधन होते हैं। शोषित वर्ग क्या होते हैं, जो अपनी मेहनत को बेचते हैं ना, यानी कि कर्मचारी और मजदूरी जो है कि शोषित वर्ग में आ जाएंगे, और पूंजीपति जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो शोषक वर्ग में हो आएंगे। ठीक है। मार्क्सवादी के अनुसार जब तक समाज में यह वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण मौजूद रहेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हो रहेगी, अधूरी रहेगी। किसी देश को स्वतंत्र कहने के लिए जरूरी है कि लोग गरीबी, बेरोजगारी, असमान मजदूरी, सामाजिक शोषण और वर्ग आधारित दमन से मुक्त हो। मार्क्सवादी अवधारणा में स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? उत्पादन साधनों पर समाज का सामूहिक नियंत्रण, संसाधनों का समान वितरण हो, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो, वर्गहीन समाज की स्थापना हो। तो स्टूडेंट्स ये है। स्टूडेंट्स, आप चैनल में न्यू हो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते, व्याख्या कीजिए। देखिए स्वतंत्रता मतलब आपको पता है ना कि आजादी, फिर भी आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी डर, दबाव या बाधा के अपने विचार, काम और जीवन के फैसले खुद लेना। यह केवल बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना नहीं, बल्कि भीतर से भी स्वतंत्र महसूस करना है। स्वतंत्रता के कई रूप हैं। पहला कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को वोट देने, सरकार चुनने और अपनी राय व्यक्त करने का क्या है, अधिकार हो। सामाजिक स्वतंत्रता दूसरा आपका पॉइंट है। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। तीसरा पॉइंट आपका है आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को रोजगार, संसाधन और अवसर समान रूप से मिले। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सोचने, बोलने, घूमने और शिक्षा लेने और जीवन जीने की आजादी शामिल है। स्वतंत्रता का उद्देश्य हर व्यक्ति के सम्मान और उसके मानवीय अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करें और समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से व्यवहार करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मोस्ट क्वेश्चन, समानता के विभिन्न प्रकारों की क्या कीजिए चर्चा। समानता का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और अधिकार समान रूप से मिले। लेकिन समानता केवल एक ही रूप में नहीं होती, बल्कि इसके कई प्रकार, जिनसे समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखा जाता है। पहला आपका पॉइंट है आपका राजनीतिक समानता। इसमें सभी नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़ने, अपनी राय व्यक्त करने और सरकारी नीतियों में भाग लेने का अधिकार समान रूप से मिलता है। किसी को उसके जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर राजनीति से दूर नहीं किया जा सकता। सामाजिक समानता में देखिए, सामाजिक समानता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, भाषा या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सभी को समान अधिकार, समान और सामाजिक अवसर एक जैसे मिले। तीसरा पॉइंट आपका था आर्थिक समानता का। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी संसाधन, रोजगार और अवसर मिले। इसमें आय का अत्यधिक अंतर कम करना, गरीबी हटाना और आर्थिक अवसर तक भी
अवसर सभी तक पहुंचना शामिल है। तो चौथा पॉइंट आपका है कानूनी यानी विविध समानता। कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। अपराध या दोष तय करने में किसी को विशेष छूट या विशेष सजा नहीं दी जाती है। कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। अगला पॉइंट है शैक्षिक समानता। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ध्यान समझिएगा। जॉन रॉल्स के अनुसार सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा जाता है, जिसमें वे बताते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज वही है जो सभी लोगों को समान स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त हो। रॉल्स के अनुसार समाज के नियम ऐसी स्थिति में बनाए जाने चाहिए जिससे वह मूल स्थिति कहते हैं, जहां व्यक्ति अज्ञान के पर्दे के पीछे हो, अर्थात उन्हें यह ना पता हो कि वे भविष्य में अमीर होंगे या फिर गरीब, किस जाति, लिंग या धर्म से होंगे। ऐसी स्थिति में लोग वही नियम चुनते हैं जो सभी के लिए निष्पक्ष हो। इसी आधार पर रॉल्स ने 2 सिद्धांत दिए। पहला सम्मान स्वतंत्रता सिद्धांत, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को समान राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा है अंतर सिद्धांत, जिसके अनुसार समाज में कई असमानताएं तभी स्वीकार की जा सकती है जब उनका सबसे अधिक लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिले और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। इस प्रकार रॉल्स का सिद्धांत न्याय को समानता, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टि से समझने पर जोर देता है। अगला और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण और आर्थिक अन्याय पर एक टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण दुनिया के देशों, अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिकों के बीच बढ़ते जुड़ाव को कहते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार, तकनीक, निवेश और सूचना के प्रवाह को आसान बनाना है। हालांकि वैश्वीकरण ने विकास, आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसके साथ आर्थिक न्याय भी तेजी से बढ़ा। सबसे बड़ा कारण यह है कि वैश्वीकरण का लाभ समान रूप से सभी देशों और सामाजिक वर्गों को नहीं मिला। विकसित देश और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक का सबसे अधिक फायदा उठाती है। वे सस्ते श्रम और संसाधनों वाले देशों में उत्पादन करती है, लेकिन मुनाफा अपने देशों में ले जाती है। इससे मजदूरों को कम मजदूरी, ज्यादा काम और असुरक्षित नौकरी की स्थिति मिलती है। दूसरी ओर गरीब और विकासशील देशों के स्थानीय उद्योग, छोटे व्यापारी, कारीगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। कई देशों में कृषि, हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, जिससे गरीब वर्ग और कमजोर हुआ। वैश्वीकरण ने गरीब की खाई को देशों के भीतर और देशों के बीच दोनों जगह गहरा किया। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया है, जिसे आप लोग देख लीजिए एग्जाम देने से पहले, एंड ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।